हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम बैक। हाँ, अब जो है वीडियोस आती रहेंगी लगातार, आप लोग देखते रहिएगा। अब जो है स्टोरी हम टाइम टू टाइम डालने की कोशिश करेंगे। सो जुड़ जाइए चैनल के साथ अगर आप जुड़े नहीं हो तो। इतना हम कह रहे हैं आपसे। हाँ, 1-2 दिन का गैप हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, बट स्टोरी आएगी। ओके, अब कोई भी हम डिले नहीं करने वाले। सो अभी जो है अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके, सो ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 23। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ये सब लोग हैं, अंजलि, मीरा, वृंदा एंड जो अपनी पल्लवी है, ये लोग गए हुए थे घूमने के लिए। पहले ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके बाद ये लोग जाते हैं बीच पर, जहाँ ये पिछली बार नहीं जा पाए थे वृंदा की तबीयत की वजह से। अब देखते हैं इससे आगे। सो इस पिछली बार जो मीरा थी वो अकेली बैठी थी बीच पर। ओके, और वो कुछ ख्यालों में डूबी थी, कुछ सोच में डूबी थी। और तभी जो अंजलि एंड पल्लवी है वो लोग पहुंच जाते हैं मीरा के पास। अब देखते हैं आगे। तो अब जो पल्लवी है वो जब उसको ऐसे देखती है तो जो मीरा होती है वो बहुत मासूम सी लग रही थी उसे। उसे लग रहा था कि कितनी प्यारी लड़की है ये। मतलब हाँ, इनमें से ही कोई रिद्धिमा है, बट देख के लगता नहीं है कि ये रिद्धिमा होगी। आप लोग देख रहे हो, अंजलि वृंदा को ऐसा सोच रही थी और जो पल्लवी है वो मीरा को ऐसा सोच रही थी। तो कहीं इन दोनों चीजों को लेकर इन दोनों में विवाद तो नहीं होने वाला ना आगे। ये तो हमें स्टोरी के साथ साथ ही पता चलेगा। आगे देखते हैं। तो अब जो वृंदा होती है, आई मीन जो अंजलि होती है, वो जाती है मीरा के पास एंड वो उसके बराबर में ही बैठ जाती है और उसके कंधे पर टैप करते हुए बोलती है, मीरा जी, किन ख्यालों में डूबी है आप। तो जो मीरा होती है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है एंड अंजलि को एक नजर देखती है एंड फिर कहती है, अरे राधा जी आप, अरे वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातों को सोच रही थी। एंड जो अंजलि होती है वो बोलती है, कुछ पुराने ख्याल इतने हसीन होते हैं ना कि उन्हें सोचते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है, जो कि अभी आपके होठों पर आ रही है। तो अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकती है। तो जो मीरा होती है वो कहती है, कुछ बातें ऐसी होती है ना राधा जी जो शेयर नहीं की जा सकती। वो चीजें ना तो हम कह पाते हैं और ना ही किसी से बांट पाते हैं। तो आई एम सॉरी, मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगी। तो जो अंजलि होती है वो कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, बट ऐसी चीजें जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो कह नहीं सकते, वो अपने दोस्त को जरूर बता सकते हैं, जिसे हम अपना सच्चा दोस्त मानते हैं, जो सच में हमारा सच्चा दोस्त है उसको बता सकते हैं, जिस पर हम हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हो। ये बात आप याद रखिएगा, उसको बताने में कोई हिचकिचाहट होती नहीं है। तो जो मीरा होती है वो कहती है, ये तो है, जिसको हम सच्चे दिल से कुछ मानते हैं
उसको तो हर चीज बताई जा सकती है। तो अंजलि बोलती है, तो इसका मतलब आप मुझे अपना सच्चा दोस्त नहीं मानती है? तो मीरा कहती है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी थोड़ा टाइम चाहिए मुझे वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। अंजलि कहती है, आपको टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लीजिए, मुझे भी अपना टाइम मिल जाएगा। मीरा बोलती है, क्या? अंजलि कहती है, हाँ, कुछ नहीं। अब जो पल्लवी होती है वो इन दोनों की कन्वर्जेशन, आई मीन इन लोगों की बातचीत सुन रही होती है। तो वो है, तो अब वो जाती है इन दोनों के पास, एंड जो अंजलि है वो मीरा के लेफ्ट साइड बैठी थी और पल्लवी जाके राइट साइड बैठ जाती है। तो मीरा जो होती है इन दोनों के बीच में होती है, मिडिल में। तो पल्लवी जो है मीरा से कहती है, बिल्कुल सही कहा है दी ने, हम अपने सच्चे दोस्त को अपनी सारी बातें बता सकते हैं। जैसे मैं तो आपको अपना सच्चा दोस्त मानती हूँ, एंड मैं आपसे कुछ भी शेयर करने में कभी भी नहीं हिचकिचाऊंगी। तो जो मीरा होती है वो कहती है, क्या? बट हम तो कुछ दिनों पहले ही मिले। तो पल्लवी कहती है, कुछ दिन पहले मिले हो या कुछ साल, जिसके साथ रहने में खुशी मिले, जिसका साथ अच्छा लगे, जिसको हम आ, जिस पर हम सच्चा भरोसा करते हैं, जिसको हम सच में दिल से कुछ मानते हैं, उसे बताने में कोई हिचकिचाहट ही नहीं है। और ये कुछ दिन भी मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों से हम साथ हैं। तो मीरा बोलती है, क्या? तो पल्लवी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया। तो पल्लवी कहती है, कुछ नहीं मीरा जी, वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई मैं। अब फिल्म में डायलॉग सुने ऐसे मैंने, तो सोचा यहाँ भी ट्राई कर लूं, हो सकता है आप बता दे। तो अब ये जो तीनों होते हैं ये तीनों ही हंसने लगते हैं। तो जो अंजलि होती है वो कहती है, बुरा मत मानेगा मीरा जी, थोड़ी सी क्रैक है ये। तो जो ये तीनों है वो हंसने लगते हैं फिर से। इधर जो वृंदा है वो अपनी ही मस्ती में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम कहाँ हैं। वो तो बस अपनी मस्ती में थी। तो अब जो अंजलि होती है उसकी नजर पड़ती है फिर से वृंदा पर, जो कि लहरों के साथ साथ झूम रही थी। वो बीच पर थी, लहरों के बीच में। आसमान को अंधेरे ने घेर रखा था, काला आसमान, उसके नीचे वाइट कपड़ों में वृंदा, एंड जो पूरा माहौल है वो चांद की रोशनी ने घेर रखा था। हाँ ये रात थी, बट जो चांद की रोशनी थी इसे दिन के उजाले जैसा बना रही थी। आई मीन चांद की रोशनी रहती है ना कि हम एक दूसरे को देख सके, ऐसे वाली रोशनी थी। दिख सके मतलब सब कुछ चांद की रोशनी में ऐसी। तो उस पे तारों की बारात, चारों तरफ तारे, चांद, बीच, लहरें, जो कि वृंदा के पैरों पर आकर छू रही थी। एंड जो वृंदा है वो भी बड़ी मस्ती में झूम रही थी। इतने में ही अंजलि को पता नहीं क्या होता है, वो धीरे 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 धीरे, इधर जो पल्लवी और मीरा थे वो अपनी बातों में लगे थे, उनका ध्यान ही नहीं था अंजलि पर। और अंजलि धीरे 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 अपने कदम बढ़ा रही थी वृंदा की ओर।
न जाने उसे क्या एहसास हो रहा था कि वो इतना खींची जा रही थी वृंदा की तरफ। क्या अट्रैक्शन था या कुछ और, देखते हैं। एंड वो धीरे 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 वृंदा की तरफ जा रही थी। उसके कदम रुक ही नहीं पा रहे थे, या ये कहे वो रोक ही नहीं पा रही थी। वो तो बस वृंदा के तरफ खींची जा रही थी। अब वो धीरे 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 वृंदा के पास पहुंच जाती है। एंड वृंदा के पास पहुंचने के बाद वृंदा तो अभी भी अपनी ही मस्ती में थी। उसे पता ही नहीं था कि अंजलि उसकी तरफ ऐसे आ रही है। तो उसके पास पहुंचने के बाद जो है वो रुक जाती है। उसके बहुत पास जाने के बाद वो रुक जाती है एंड बस एक टक लगाए वृंदा को देखने लगती है। जो वृंदा है वो पानी को अपने हाथों में लेती है एंड उसे उछाल देती है चारों तरफ। जैसे ही वो पानी उछलता है वो सीधा अंजलि के ऊपर गिरता है एंड अंजलि को जो है अब होश आता है कि वो क्या कर रही थी, वो कहाँ है, क्या कहाँ खड़ी है। अब होश आता है उसको। तो जो वृंदा है वो अब देखती है अंजलि को। उसका ध्यान अब जाता है अंजलि की तरफ एंड उसे देखते ही बोलती, अरे अंजलि जी आप, राधा राधा बोलती है उसको, राधा जी आप यहाँ कब आए? सोनी मैंने आपको देखा नहीं। मैं ना मैं तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो। तो जो अंजलि होती है कहती थोड़ा होश में आने के बाद बोलती है, अरे वृंदा जी इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है, और आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? तो वृंदा बोलती है, अरे मैंने आपके ऊपर पानी गिरा दिया ना। तो अंजलि बोलते हैं, अरे इट्स ओके, वैसे भी आपका ध्यान नहीं था ना, आप तो अपने ही धुन में मगन थी, कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। तो जो वृंदा कहती है, ओके फिर ठीक है। एंड जो वृंदा होती है उसे थोड़ी जो अंजलि होती है अब उसे पता नहीं अचानक से क्या होता है, थोड़ी सी मस्ती उसे भी सूझती है। वो जो है अपने हाथों में भरती है पानी, ओके, एंड सीधा डाल देती है वृंदा के ऊपर। एंड वृंदा शॉक कि ये क्या हुआ, ये ये हो क्या रहा है। एंड अब जो वृंदा है वो कहती है, अंजलि जी ये राधा जी ये क्या कर रही हैं आप, ये मेरे ऊपर आपने पानी क्यों डाला? तो अंजलि बोलती है, आप डाले तो ठीक है और मैंने डाल दिया तो गलत। तो जो वृंदा होती है कहती, अरे मुझसे तो गलती से डाला था ना, मुझे पता नहीं था कि आप है। तो अंजलि बोलती, तो मैंने जानबूझ कर डाल दिया, हिसाब बराबर। वो क्या है ना, मैं किसी का हिसाब नहीं रखती। तो वृंदा बोलती है, अच्छी बात है, मैं भी किसी का हिसाब नहीं रखती। एंड वृंदा फिर से पानी लेती है अपने हाथों में, डाल देती है अंजलि के ऊपर। अंजलि बोलती है, ये क्या कर रही है? तो वृंदा बोलती है, वो क्या है ना, मैं भी किसी का हिसाब नहीं रखती। तो अंजलि बोलती है, पर आप तो पहले ही मेरे ऊपर डाल चुकी है ना। तो वृंदा बोलती है, हाँ। तो वृंदा बोलती है, हाँ मैं डाल तो चुकी हूँ पहले, बट आपने ज्यादा डाला है मेरे ऊपर। तो जो आपने ज्यादा डाला है ना वो ही मैं आपको वापस कर रही थी। तो अंजलि कहती, व्हाट? तो वृंदा कहती है, ये देखिए यहाँ पे वोट वोट कुछ नहीं चलता,
हिसाब किताब बराबर रखते हैं हम, ठीक है। तो अंजलि बोलती अच्छा हिसाब किताब बराबर, अभी दिखाती हूँ आपको हिसाब किताब। एंड जो अंजलि है वो फिर से पानी भरती है अपने हाथों में and डालती है उसके ऊपर, और वृंदा भी ऐसे ही डालती है फिर, और इन दोनों का ऐसे ही चलने लगता है। वो उसके ऊपर पानी डाल रही है, वो उसके ऊपर डाल रही है, एंड ये दोनों भागने लगते हैं। तो जो तो जो वृंदा है वो अंजलि के पीछे भाग रही थी पानी लेकर, बट उसका जो पानी है वो कितना ही देर चलता, जब वो भाग रहे थे तो सारा खत्म हो जाता है नीचे गिर गिर के। तो अब जो वृंदा है, आई मीन अंजलि है, वो पानी भर लेती है एंड अब भागने लगती है वो वृंदा के पीछे। एंड ये दोनों भागते 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 भागते, जो पल्लवी एंड मीरा है उन दोनों से कहीं दूर, मतलब कहीं नहीं, थोड़ी दूर निकल जाते, जहाँ पर लिटरली कोई नहीं था। ओके, ये दोनों अकेले एंड भागते भागते जो वृंदा है, आई मीन हाँ वृंदा है, उसका पैर फिसल जाता है एंड जो अंजलि है वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो एंड हर बार की तरह खुद तो वो गिरती है, साथ में ही अंजलि को भी अपने साथ गिरा लेती है, क्योंकि उसके अंजलि बहुत पास आ चुकी थी एंड जैसे ही वो गिरी उसने उसका हाथ पकड़ लिया दोबारा। सो जो वृंदा है वो जमीन पर सीधी गिरी थी एंड जो अंजलि है उसका हाथ उसने पकड़ लिया था, तो अंजलि डायरेक्ट उसके ऊपर। ओके, मतलब आप सीन देखिए, आसमान चांद की रोशनी से भरा हुआ, चारों तरफ लाइट लाइट, बीच और दो, मान लो हसीनाएं, मान लो क्या है, बीच में ऊपर एक दूसरे, तो, तो क्या ही नजर आ रहा होगा। सो जो अंजलि है वो डायरेक्ट गिर जाती है वृंदा के ऊपर। अब जो वृंदा है उसकी जो नजर है वो जाती है वृंदा की आंखों में एंड वृंदा तो ऑब्वियसली हर बार की तरह उसकी आंखों में डूब ही चुकी थी, साथ ही साथ इस बार जो अंजलि है वो भी डूबने लगी थी एंड ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। ना जाने कैसा एहसास था कि ये दोनों शायद एक दूसरे के होने लगे थे। जो वृंदा है उसे पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो अंजलि को उसकी, अरे बस 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 यार, कितना इमेजिन करेंगे आप लोग। अब वृंदा क्या करती है अंजलि के साथ ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। कुछ सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना यार। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं कि आगे क्या हुआ। सो इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर स्टोरी पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए थैंक यू, राधे राधे एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। आई नो हम स्टोरी थोड़ी लेट, मतलब थोड़ी क्या बहुत लेट डालते हैं, बट कुछ मजबूरियां होती है इंसान की। अब ये भी हमें पता नहीं है कि है, छोड़िए क्या ही बोले, इंसान इंसान की तकलीफ समझ सकता है। आई मीन हमें पता है हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है एंड तकलीफ समझेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।